हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे माइक्रो कंट्रोलर और स्काडा का वीडियोस अपलोड हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर इस पे अपलोड किया जा रहा है और उसमें भी फर्स्ट वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। इसमें पहला जो ये टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी ये कवर हो गया है। तो अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ गो ऑन प्लेलिस्ट एंड वॉच एंड देन कॉमन सेकेंड वीडियो लेक्चर। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी पढ़ने वाले हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है, 8 से 9 लेक्चर में पहला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज सेकेंड वीडियो लेक्चर है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ चलते हैं। देखिए ये बिल्डिंग ब्लॉक है पीएलसी का, आपको बहुत ही अच्छे से हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पीएलसी है। देखिए पीएलसी कल ही मैंने बताया था, पीएलसी एक प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर होता है। तो देखिए पीएलसी क्या होता है मेन, अब कल मैंने बताया था पीएलसी एक प्रकार का इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, राइट। तो देखिए यह कंप्यूटर में आप जानते हैं क्या होता है, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ भी ये ब्रेन ही है पीएलसी का CPU। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमने कल आपको इनपुट आउटपुट बताया पीएलसी का क्या होता है। तो इनपुट में हमने बताया था पुश बटन्स, स्विच स्विच और सेंसर बताया था। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है, पुश बटन, लिक्विड लेवल स्विच, लिमिट स्विच, प्रेशर स्विच। ये जो है ये इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस एंड सेंसर, राइट। उसके बाद इनपुट मॉड्यूल्स, देखिए ये जो है ब्लॉक डायग्राम है पीएलसी का। उसके बाद इनपुट मॉड्यूल आएगा। इनपुट मॉड्यूल से देखिए जो भी हमने, अगर हम आपको ब्रीफली समझाएं तो सबसे पहले हम इनपुट देंगे। इनपुट देखिए इनपुट जो हम देंगे वो एनालॉग में देंगे। तो इनपुट मॉड्यूल्स क्या करेगा, इनपुट मॉड्यूल्स उसको एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके सीपीयू को देगा, राइट। अब सीपीयू क्या है, सीपीयू में देखिए हम आप जानते हैं पीएलसी और सीपीयू में क्या अंतर है। ये इंडस्ट्रियल कंप्यूटर है, हम इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इनपुट दिया, मॉड्यूल्स में गया, मॉड्यूल्स में पहुंचा, सीपीयू में गया, सीपीयू में हमने प्रोग्रामिंग की है। और आप जानते हैं कि प्रोग्रामिंग की है तो प्रोग्रामिंग कहीं स्टोर तो होना चाहिए, कहीं तो स्टोर होना चाहिए। जैसे हमें 5 सेकंड बाद मोटर को ऑन करना है, स्विच ऑन करने के बाद जैसे पुश बटन हमने क्लिक किया, 5 सेकंड बाद हमारा मोटर ऑन होना चाहिए, हमने प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ प्रोग्रामिंग की, लेकिन डाटा कहाँ स्टोर होगा, डाटा तो मेमोरी में स्टोर होगा ना। तो यहाँ पे आपको हमने बता दिया ये इनपुट है। इनपुट मॉड्यूल्स क्या करता है, एनालॉग से सिंगल को डिजिटल में कन्वर्ट करके सीपीयू को देता है। उसका प्रोग्रामिंग डिवाइस में प्रोग्राम करते हैं, मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। इन आउटपुट मॉड्यूल्स क्या करता है, आउटपुट मॉड्यूल्स जो भी सीपीयू से हमें कमांड मिलती है, जो भी मतलब हम प्रोग्रामिंग किए हैं उसको एग्जीक्यूट कराने का कोशिश करता है आउटपुट मॉड्यूल्स। कैसे, ये एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग रूप में आउटपुट को देता है, आउटपुट डिवाइस को। आउटपुट डिवाइस एंड लोड, आउटपुट में क्या हो सकते हैं, मोटर, सोलेनॉइड, स्पीकर, लाइट। मतलब जो भी चीज़ आउटपुट में होंगे वो ये हैं, मोटर, सोलेनॉइड, स्पीकर एंड लाइट, राइट। ये आउटपुट डिवाइस हो गए। और आप जानते हैं कि पावर सप्लाई तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी कंप्यूटर को चलने के लिए, मतलब स्मूथ रनिंग के लिए पावर सप्लाई। जैसे मोटरसाइकिल को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत है, उसी तरह पीएलसी या कंप्यूटर को चलने के लिए पावर सप्लाई की यूज है। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया किसका, पीएलसी का। आई होप आपको समझ में आया हो। हमने कोशिश की है एक एक ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से समझाने की। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखिए प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर ऑफ ब्लॉक डायग्राम। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो एट द टिल एंड, देन ऑब्वियसली यू गॉट सम न्यू आइडिया, न्यू इन्फॉर्मेशन इन अ गुड सेंस ऑफ लर्निंग। हाउ आपको कैसे मतलब याद रखना है। तो देखिए अभी तक तो मैंने डायग्राम को समझाया, अब डायग्राम का नोट्स, सबसे बड़ी बात नोट्स आपके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर मैंने की है। तो देखिए क्या है, फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक, फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक। जैसे आपने पढ़ा इनपुट डिवाइस, अभी हमने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, आप हैंड राइटिंग नोट्स में देखिए। अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड एज इनपुट फॉर पीएलसी इज नॉन एज इनपुट डिवाइस। आप देखें पुश बटन और सेंसर, पुश बटन और सेंसर क्या है, देखिए यहाँ पे पुश बटन और सेंसर, पुश बटन एंड सेंसर्स क्या है, इनपुट डिवाइस। अब चलते हैं इनपुट डिवाइस के बाद इनपुट मॉड्यूल। आपको हमने इनपुट मॉड्यूल्स क्या होता है, देखिए इनपुट मॉड्यूल्स फॉर्म द इंटरफेस बाय विच इनपुट डिवाइस कनेक्ट टू सीपीयू। बहुत अच्छे से हमने समझाया इनपुट मॉड्यूल्स क्या करता है। जो भी हम मतलब पुश बटन को स्विच किए हैं तो एनालॉग को डिजिटल रूप में सीपीयू को देता है। तो ये इंटरफेसिंग का काम करता है, दोनों को इंटरलिंक करता है, किसको, सीपीयू से इनपुट डिवाइस को, राइट। तो ये इनपुट मॉड्यूल हो गया। वैसे ही आउटपुट मॉड्यूल होगा, ये इंटरफेस करेगा सीपीयू और आउटपुट डिवाइस को, राइट।
इंटरफेस करने का काम करता है, इंटरलिंक। उसके बाद CPU आते हैं। CPU इज द ब्रेन ऑफ PLC विच कंट्रोल फंक्शन एंड सिक्वेंसिंग ऑपरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स ऑफ PLC। जितने भी ब्लॉक हैं PLC के उसको कंट्रोल करता है, फंक्शंस एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जो भी हमने प्रोग्रामिंग की उसके ऑपरेशन को सीक्वेंस वे में क्या करता है, कंट्रोल करता है CPU। उसके बाद मेमोरी हमने बताया डाटा स्टोर करने के लिए दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक प्रोग्राम मेमोरी होती है और एक डाटा मेमोरी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, दो प्रकार की मेमोरी पाई जाती हैं PLC में, एक प्रोग्राम मेमोरी, डाटा मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी रोम होता है और डाटा मेमोरी रैम होता है। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी एंड हियर इज रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। डाटा मेमोरी इज रैम मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी इज रोम मेमोरी। इट्स क्लियर। एंड नाउ कॉमन फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ मतलब ब्लॉक डायग्राम क्या था। प्रोग्रामिंग डिवाइस, आप जानते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस इज यूज टू सेट अप प्रोग्राम टू PLC फॉर एग्जीक्यूट द ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू नीड। हमने बताया मान चलिए ये मोटर को 5 सेकंड बाद ऑन होना है, हमने समझाया। आप एक बार और नहीं समझ में आया पीछे जाइए और अच्छे से समझिए, देन आप यहाँ आइए। बहुत अच्छे से आपको मैंने समझाया। जैसे हमने कोई कमांड दिया, मतलब प्रोग्रामिंग की 5 सेकंड बाद हमारा मतलब क्या 5 सेकंड बाद हमारा मोटर ऑन होना चाहिए, तो प्रोग्राम हमने किया। तो कहाँ हम प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्रामिंग डिवाइस में ही तो प्रोग्राम करेंगे, राइट। तो ये हो गया प्रोग्रामिंग डिवाइस। उसके बाद आउटपुट मॉड्यूल्स, हमने बताया आउटपुट मॉड्यूल्स जो होता है डिजिटल सिग्नल CPU से जो आता है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, किसके लिए, आउटपुट के लिए, और ये इंटरफेसिंग का भी काम करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट इज पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या होता है, देखिए पावर सप्लाई क्या होता है। पावर सप्लाई जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया किस चीज़ का, मोटरसाइकिल का। तो पावर सप्लाई इज यूज टू स्मूथ रनिंग ऑफ PLC, राइट। और पावर सप्लाई हो गया। अब उसके बाद आपको देखिए मैं बोला था जहाँ से हो सके उतना आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपको शायद इनपुट मॉड्यूल्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था। तो मैं नेट सर्च करके देखिए यहाँ पे ऐड किया हूँ। Input modules interface receives the signal from processing device at the 200 AC। हमने बताया कि इंटरफेसिंग का काम करता है, कहाँ इंटरफेसिंग काम करता है, क्या, इनपुट मॉड्यूल्स, राइट। जो 220 वोल्ट AC आता है, जैसे सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस को 220 वोल्ट AC देते हैं। उसके बाद जो हमारा CPU होता है उसको बहुत ही कम वोल्टेज की मतलब नीड होती है, जैसे कन्वर्ट इनपुट सिग्नल इनटू 5 वोल्ट DC। अब जानते हैं जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती हैं वो 5 वोल्ट DC मतलब वो DC पे वर्क करती हैं और कम से कम वोल्टेज पे काम करती हैं। तो इनपुट मॉड्यूल्स हेल्प करता है किस चीज़ को, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब बाहर की चीज़ें को अंदर की चीज़ें से मतलब एक लिंक प्रोवाइड करता है। आई कैन से इनपुट मॉड्यूल्स एंड आउटपुट मॉड्यूल्स एज वेल। और लास्ट पॉइंट क्या है, आइसोलेटर ब्लॉक इज यूज टू आइसोलेट प्रिवेंट PLC फ्रॉम अंडरगोइंग फ्लक्चुएशन। आइसोलेशन भी प्रोवाइड करता है इनपुट मॉड्यूल्स। जो यहाँ पे देखिए इनपुट मॉड्यूल्स होता है, इसके बीच में एक ऑप्टिकल क्या बोलते हैं, हाँ जी, ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोलेशन से क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे 220 वोल्ट AC आ रहा है, तो अगर मान के चलिए अगर हम ऑप्टिकल आइसोलेशन प्रोवाइड ना करें तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर करंट यहाँ पे 220 वोल्ट AC पहुँच गया तो हमारा CPU जो होता है, जो मेमोरी होता है, सबसे कॉस्टली होता है PLC में, अगर वो नष्ट हो गया तो आप समझ सकते हैं कितना हमारा घाटा होगा। तो ये इनपुट मॉड्यूल्स जो होता है यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोलेशन भी प्रोवाइड करने का हेल्प करता है, इधर से भी, इनपुट की तरफ से भी, आउटपुट की तरफ से भी। तो आप इनपुट मॉड्यूल्स और आउटपुट मॉड्यूल्स को अच्छे से समझ गए हैं। आपने इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, CPU क्या होता है, पावर सप्लाई क्या होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है, मेमोरी क्या होता है। आप हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हमने समझाने की कोशिश की और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो यही बस सेकेंड जो था, ये सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस इनसाइड दिस चैप्टर, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ PLC और फंक्शन ऑफ वेरियस ब्लॉक। आपने बहुत अच्छे से मैंने इस टॉपिक को कवर करा दिया। तो अगले लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में हम लिमिटेशन ऑफ रिले पढ़ने वाले हैं, लिमिटेशन ऑफ रिले। उसके बाद एडवांटेज ऑफ PLC ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, राइट। सो आई होप आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में हमने PLC का सेकेंड टॉपिक जो कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ PLC था उसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, ओके। सो लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।